दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों हमारा बचपन कितना ही प्यारा टाइम होता है, वह भी जब हम अपने घर पर बोलते हैं कि आधे घंटे में आ जाएंगे और पूरा दिन खेलते थे। पर क्या हो जब हम जिस पार्क या ग्राउंड में खेलते हैं वहां जाने से भी हमें डर लगने लगे। क्या हो जब हमारा को सुहाना टाइम एक डरावने सपने में बदल जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ इन दोनों भाइयों के साथ, जो ये आज भी जब उस वाकया को सोचते हैं तो डर से कांप जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसे ही वाकया से रिलेटेड है। यह कहानी है दो भाइयों की, शुभम और रोशन। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ इन दोनों भाइयों के साथ, जो वह एक डरावने सपने की तरह उसे चाह कर भी नहीं भुला पाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। दोस्तों ये कहानी जब की है जब मैं बचपन में अपने मामा मामी के घर पर रहता था। हम मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव में रहते थे। मैं और मेरा भाई रोशन डेली शाम को हमारे घर के पास ही एक ग्राउंड होता था, वहां शाम को खेलने जाते थे। और हमारे मामा जी शाम को 7 बजे अपने काम से लौटकर वापस आते थे और हमें अपने साथ लेकर घर आ जाते थे। हमारा यह डेली का रूटीन बन चुका था। हम खेलने जाते और शाम को मामा जी के साथ वापस आ जाते थे। पर वहां रहने वाले लोगों का कहना था कि रात के 8 बजे के बाद उस ग्राउंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने वहां काफी टाइम कुछ अजीब महसूस किया था। पर हम अपने बचपन के टाइम में कहा किसी भी बात पर ध्यान देते हैं। पर एक शाम हम खेलने में इतना खो गए थे कि हमें समय का कोई अंदाजा नहीं हुआ और शाम के 7 से ज्यादा हो गए थे। पर और उस दिन अजीब बात यह भी था कि मामा जी अभी तक नहीं आए थे और हम इसी कारण से और खेलने लगे। लेकिन कुछ समय बीता ही था कि हमें मामा जी की आवाज आई, जैसे वह हमें बुला रहे हो कि चलो घर चलो, टाइम हो गया है। और हम उस वास की तरफ जाने लगे, लेकिन जब हमने देखा कि वह आवाज जिस दिशा से आ रही थी वह पार्क के बिल्कुल दूसरे किनारे पर था, जहां लोग ज्यादा आते नहीं थे और न ही कभी मामा जी उस तरफ से आते थे। पर उस टाइम ज्यादा ध्यान न देते हुए हम आगे बढ़ते चले गए और उस तरफ की दीवार को हम टॉप कर दूसरी तरफ गए, क्योंकि वहां की दीवार पर एक जाली लगा हुआ था और वहां से बाहर दिखता था। पर हमें मामा जी नहीं दिखाई दे रहे थे। जब पार्क के बाहर गए तो हमें वहां इधर उधर बहुत देखा, पर हमें वहां कोई नजर नहीं आया। मैं जब तक देख रहा था तभी उसी के बीच मेरा भाई रोशन सहमी आवाज में बोला, भाई मुझे वहां पार्क में झाड़ी के बीच में कोई दिखाई दे रहा है। और मैंने जब वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे शायद वहम हो रहा होगा। और इतना सब हुआ ही था कि रोशन को काफी जोर से ठंडी लगने लगी, मानो जैसे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो। पर वह मौसम तो गर्मी का था। पर हमने जब पाया कि हमारे मामा जी वहां नहीं है तो हम अकेले की घर की ओर चल दिए। और जब घर पहुंचे तो हमने मामी से पूछा कि मामा जी आज आए क्यों नहीं हमें लेने, तो मामी ने बताया कि उन्हें आने में आज लेट होगा, इसीलिए आज वह नहीं आ पाए। और इसके बाद हम सबने खाना खाया और हम अपने अपने कमरे में सोने को चले गए। रात के करीबन 12 बज रहे थे। मेरी नींद एक डरावनी आवाज के कारण खुल गई। वह आवाज कुछ ऐसी थी कि कोई दर्द में रो रहा हो, और यह आवाज मेरे भाई रोशन के कमरे से आ रही थी। मैं जब उसके कमरे में गया तो पाया कि मेरा भाई रोशन एक कोने में बैठकर रो रहा है। और मैंने उसे आवाज दिया तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और मैंने उसे 2-3 बार आवाज दिया, रोशन, भाई रोशन, क्या हुआ, क्यों रो रहा है। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और यह सब देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। पर मैं हिम्मत करके उसको जोर से हिलाया, तब वह होश में आया और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि भाई पता नहीं क्या हुआ है, कोई शक्ति मुझे वह करने पर मजबूर कर रही है जो मैं करना नहीं चाहता।
और यह सब सुनते ही मैं भागकर मामा मम्मी के कमरे में गया और उनको सारी बात बताई। तब उन्होंने रात में ही पंडित जी को बुलाया और उन्हें सारी बात बताया। तो वह रोशन के कमरे में गए और हम सबको बाहर ही रुकने को कहा और वह करीबन 30 मिनट बाद बाहर आए और मुझे एक ताबीज दिया और बोले कि रोशन को कम से कम 15 दिन के लिए घर से बाहर नहीं जाने देना है और मुझे भी बोले कि तुम्हें 15 दिन के लिए यह ताबीज नहीं उतारना है। और रोशन की तबीयत जो इतनी खराब थी वह ठीक होने लगी और उसके बाद फिर हमने उस पार्क में ही जाना बंद कर दिया। और आज उस बात को 15 साल हो गए हैं, पर जब भी मैं उस बात को याद करता हूँ सहम जाता हूँ। अभी हाल ही की बात है, मेरे भाई रोशन ने मुझे एक वीडियो भेजा और बोले कि भाई जो इस वीडियो में दिख रहा है मैंने यही उस दिन उस झाड़ी में देखा था। और मैंने जब उस वीडियो को देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि कुछ भी हो जाए बस ऐसा कुछ किसी के साथ दोबारा न हो।